हर जन की है बस एक ही पुकार, क्या आज के मैच में होगा 300 पार। जी हाँ भैया, आज का जो मैच है ना उस पर बस एक ही डिबेट होनी है कि क्या 300 पार होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। लेकिन जो कल का मुकाबला है वहां पर बहुत कुछ बात करने लायक है, क्योंकि दोस्तों मुकाबला हमें देखने को मिला दिल्ली और गुजरात के बीच। कौन था भैया फेवरेट? गुजरात इस मुकाबले को जीतने के लिए। कौन जीता है? दिल वालों की दिल्ली ने जीता है। दिल भी जीता है, मुकाबला भी जीता है। और मैंने तो सोचा कि दिल टूटे हैं सिर्फ गुजराती फैंस के नहीं। वो सुनने में आया मेरे को संजू सैमसन इधर राजस्थान में, उधर लखनऊ में भी केएल राहुल, ईशान किशन उधर मुंबई में, वो 2-3 जगहों पर भैया दिल तोड़ दिए गए। क्योंकि ऋषभ पंत ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस कर दी है ना, उन्होंने कह दिया कि भैया चलिए हो गया, सबका हो गया। टी20 विश्व कप 2024 के लिए मेरी पोजीशन तो फिर फिक्स है ना भैया, बिल्कुल यहां पर फिक्स कर दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं लगातार, मुझे नहीं लगता कोई खास ज्यादा संदेह यहां पर बचा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इस मुकाबले के पहले ही कोई संदेह नहीं था हमें। अगर आप फॉलो करते हैं क्रिक पॉइंट के सोशल मीडिया पर हैं तो आपको पहले ही ये बात पता होगी कि हमने परसों ही आपको ये चीज बताई थी कि ऋषभ पंत को इंक्लूड किया जा रहा है इस साल के विश्व कप स्क्वाड में। ये बात लगभग तय हो चुकी है। और कल की पारी ने तो मुझे लगता है जो बचा खुचा संदेह था उस पर भी मुहर लगा दिया। क्योंकि ऋषभ पंत एक बेहतर वर्जन में निकल कर आ रहे हैं, स्पिन को ज्यादा बेहतर खेल रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, मैच्योरिटी दिखा रहे हैं और पारी को बुना रहे हैं और हर बार पारी को कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो ये काफी रेयर यहां पर जो है खिलाड़ियों में देखने को मिलता है। और वैसे भी जिस तरीके से मैनेजमेंट का ट्रस्ट है, रोहित का खुद ऋषभ पंत पर जितना ट्रस्ट है, मुझे लगता है कि वो पोजीशंस पर आगे निकल रहे हैं और एग्जैक्टली उसी पोजीशंस पर खेलते हैं जिस पर इंडियन मैनेजमेंट को जरूरत है। तो आई डोंट थिंक सो अब ज्यादा कुछ यहां पर डिबेट बची है। मेरी समझ से संजू सैमसन बैकअप में जरूर होने चाहिए, वो डिजर्व करते हैं। लेकिन देखते हैं दोस्तों कि यहां पर ओवरऑल स्क्वाड में क्या नजर आता है। पर भैया ऋषभ पंत ने ना सिर्फ केवल दिल जीता है, मैच जीता है, बल्कि दिल्ली वालों की होप को जीवित भी रखा है। लेकिन इसमें सिर्फ उनका रोल नहीं है, बहुत सारे यहां पर खिलाड़ियों का कैमियो आया, जिसमें आपको ट्रिस्टन स्टब्स की कंट्रीब्यूशन को नहीं भूलना चाहिए। वो जो सेव उन्होंने किया था, मुझे लगता है वो डिफरेंस पैदा कर दिया अंत में। और फिर जिस तरीके का उन्होंने कैमियो खेला, मतलब ये मुंबई इंडियंस टीम में थे। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि मुंबई ने रिलीज किया और रोहित शर्मा की कप्तानी में ये सही से यूटिलाइज नहीं किए गए। लेकिन हालांकि बाद में जब रिलीज हुए तब तो एक अलग ही इनके में राजनीति चल रही थी, हार्दिक पांड्या का आना है एंड ऑल। बट ओवरऑल मुझे बहुत खुशी है कि चलो ये दिल्ली में आए हैं और इनको सही तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। क्योंकि ये बहुत गन प्लेयर है भाई, अभी तो ये बहुत सारी एबिलिटीज छुपा के रखा है, विकेट कीपिंग एंड ऑल बहुत कुछ कर सकते हैं। तो भैया ये सारी काबिलियत यहां पर ट्रिस्टन स्टब्स लेकर आते हैं और मुझे लगता है मैच का डिफरेंस यही बने हैं। वैसे भी ये मार्जिन का ही गेम होता है। अब आप सोचेंगे तो 4 रन से ही मुकाबला हारे हैं, तो आप राशिद खान की भी तरफ जाएंगे जिन्होंने फिनिशिंग एबिलिटीज कमाल की दिखाई। हाई टाइम है कि हम उन्हें एज एन ऑलराउंडर कंसीडर करें, ना कि एज अ गेंदबाज। लेकिन आप शायद ये भी याद करेंगे कि वो जो पीछे गेंद गई थी ऋषभ पंत के पास, क्या वहां पर 2 भागा जा सकता था? जो ऋषभ पंत ने छोड़ा वहां पर मिसकम्युनिकेशन हुआ। अगर 2 भागते तो लास्ट बॉल भी एक डॉट बॉल थी, क्या वहां पर एक चांस बनता कि आप 1 रन भाग जाते, सुपर ओवर होता, 2 रन भागने का अटेम्प्ट करते, मे भी कोई मिसफील्ड होती, आप मुकाबला निकालते। पर वही बात है, मार्जिन का गेम है। थोड़ा सा मार्जिन यहां पर चला गया ट्रिस्टन स्टब्स के उस सेव की वजह से, यहां पर वो डॉट डिलीवरीज खाने की वजह से थोड़ा सा दिल्ली कैपिटल्स की झोली में, और ये मुकाबला निकाल लिया है यहां पर दिल वालों की। दिल्ली ने जीवित रखा है खुद को इस टूर्नामेंट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाई दुनिया का दस्तूर तो आप लोग जानते ही हैं कि भैया किसी एक के लिए अगर आता है सोना तो किसी एक को करना पड़ता है कुछ खोना। अब मोहित शर्मा की बात कर लेते हैं भाई, जो बंदा अभी तक हम बात कर रहे थे कि क्या वर्ल्ड कप स्क्वाड में जा सकता है या नहीं, कल उन्होंने आईपीएल इतिहास का सबसे एक्सपेंसिव स्पेल डाल दिया। एक रात में कैसे चीजें पलट जाती हैं। लेकिन ये बात कभी मतलब जज मत करिएगा कि एक मैच से कोई बंदा खराब खिलाड़ी बन गया। जी साहब कहते हैं गौतम गंभीर कि भैया एक मैच से कोई अच्छा और खराब नहीं बनता। निश्चित तौर पर वो उनका खराब दिन था, वो बाउंस बैक करेंगे। पर वही बात है कि कैसे मतलब चीजें बदल जाती है। दिस इज व्हाट वी सॉ इन दैट गेम। और ऋषभ पंत ने जिस तरीके से उनको आड़े हाथ लिया भाई, वो तो एक अलग लेवल की कोई चीज हमने देखने को मिली है। लेकिन भैया इसकी वजह से सिर्फ यहां पर मोहित शर्मा को पर्सनली लॉस नहीं हुआ है, जो गुजरात को लॉस हुआ है उससे यहां पर जो है चीजें थोड़ी सी उनके लिए खराब हो रही है। नेट रन रेट में भी वो काफी पीछे चलते जा रहे हैं और दिल्ली कैपिटल्स 6 पर आ चुके हैं। सो दे आर बाउंसिंग बैक। अगर बचे हुए अपने 6 में से 5 इन्होंने निकाल लिए ना, ये टॉप 4 में जा रहे हैं। सो यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट इंटरेस्टिंग हो रही है पॉइंट्स टेबल, और ज्यादा फाइट्स हमें देखने को मिल रही हैं, ऐसा यहां पर प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं भैया आज के मुकाबले को लेकर। और आज मुकाबला आपको देखने को मिलेगा सनराइजर्स हैदराबाद बनाम आरसीबी के बीच और हैदराबाद के स्टेडियम में। आरसीबी फैंस कह रहे हैं अरे मोरी मैया ई का देख लियो। अरे भाई साहब इतना जो है खतरनाक कुछ नहीं देखना था, क्योंकि जब आप हैदराबाद से खेलते हैं हमेशा आपको लगता है बहुत पेले जाएंगे, और उसके बाद जब आपको ये पता चलता है कि उन्हीं के घर में जाकर खेलेंगे, अरे मोरी मैया, और उसके बाद जब आपको पता चलता है कि हमारे गेंदबाज वैसे भी 250 खाने में एक्सपर्ट है, तो आपको लगता है कि भाई ऐसा नहीं कर देते कि 2 पॉइंट्स उनको वैसे ही दे दें। मतलब क्यों बेइज्जत होने की जरूरत है? हारो तो हारो, इज्जत मत उतारो। पर देखिए कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, दिस इज द गेम ऑफ क्रिकेट, एनीथिंग कैन हैपन। भैया जीत भी सकती है आरसीबी, मतलब कुछ भी हो सकता है। पर बात यहां पर ये है दोस्तों कि लास्ट टाइम जब दोनों टीमें आमने सामने थी ना, तो आपको पता था कि इसी मैदान पर विराट कोहली ने शतक जड़ा था और चेस करते हुए मुकाबला निकाल दिया था आरसीबी टीम के लिए। क्या आज भी हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? देखिए भैया अब मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बात
बाद तो टीम का मोराल एकदम डाउन है। आप जिस तरीके से मुकाबले हार कर आ रहे हैं, आपके लिए कुछ खास ज्यादा बचा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हैदराबाद आर डोमिनेटिंग, वो पहली गेंद से आके एकदम पेलना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप शुरू के पावर प्ले के अंदर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को नहीं निपटा रहे हो, आप मैच में हो नहीं। ये बात आप पहले से एक्सेप्ट कर लीजिए कि फिर आप मैच में वापसी नहीं कर सकते। और ऐसे में दोस्तों हम बात करें यहां पर पिच रिपोर्ट के बारे में, तो पिच रिपोर्ट यहां पर यही कहती है कि भैया एक मैच हमने यहां पे हाई स्कोरिंग देखा, दूसरा मैच देखा थोड़ा सा चेन्नई ने कम रन बनाए, लेकिन उसके बाद मैच आराम से हैदराबाद ने जीता। तो ओवर एंड ओवर बात यही है कि बैटिंग फ्रेंडली ये पैराडाइज है। तो फिर यहां पर अब की बार 300 पार के आप नारे लगा दीजिए। मतलब 250 पार तो मैं देख ही रहा हूं। अगर हैदराबाद पहले बैटिंग कर रहा है और 300 पार भी चले गए तो मैं कोई सरप्राइज नहीं होऊंगा। तो मजा तो तभी आएगा जब पहले हैदराबाद बैटिंग करे। लेकिन अगर आरसीबी के आप फैन हो, आप चाहते हो कि भैया हार जाए, बेइज्जत ना हो, तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि भैया जाके पहले बैटिंग कर लो, क्योंकि उतना ही मार खाओगे जितना तुम रन बनाओगे। अगर 100 पे ऑल आउट हो गए तो 101 पे जीत जाओगे, मतलब सामने वाले जीत जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आपको फाइट करनी है तो फिर मुझे लगता है पर्सनली स्ट्रैटेजी भी यही होती है हैदराबाद के अगेंस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मजाक से हटकर, कि आप उन्हें चेस करने को बोलिए। आप जाइए और स्कोर बोर्ड प्रेशर डालिए, क्योंकि अगर आपने हैदराबाद को, देखिए टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने हैदराबाद को पहले बैटिंग दे दी ना, वो धज्जियां उड़ा देंगे इस गेंदबाजी की। वो 250, 270, 280 मार देंगे, फिर आप जीत नहीं पाओगे। मुकाबला वहां से नहीं निकलता। सेकंड इनिंग में प्रेशर गेम में मार्जिन का गेम बन जाता है, जैसे पहले मैच में हुआ। ठीक उसी तरीके से आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आपको हैदराबाद को किसी भी तरीके से बीट करना है, यू हैव टू आस्क देम कि आप चेस करने जाओगे। क्योंकि याद रखिए कि उनके पास जो लास्ट में फिनिशर्स के तौर पर आते हैं, वो हेनरिच क्लासन एंड ऑल आते हैं, वो थोड़ा सा प्रेशर में आते हैं। वैसे भी साउथ अफ्रीका से आते हैं, तो आप समझते हैं ना कि थोड़ा सा उनकी आदत होती है चोक करने की। सो उस चीज को आप यूटिलाइज कर सकते हो अगर आपने किसी भी तरीके से उस चेस करते टाइम अभिषेक को या फिर ट्रेविस को थोड़ा सा जल्दी निपटाने का प्रयास किया। उसके बाद एंडन मार्करम, हेनरिच क्लासन को आप दबा सकते हो। सो दिस इज द ओनली स्ट्रेटजी जो मुझे अभी तक नजर आई है, जिससे आप हैदराबाद को रोक सकते हो। नहीं तो भैया ये टीम अनस्टॉपेबल है, एकदम अनस्टॉपेबल है। और पहले बैटिंग आ गई तो भैया छोड़ देना मैच, कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों यहां पर छोड़ना है क्या उम्मीद, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या आरसीबी अभी भी क्वालिफाई कर सकती है। मैथमेटिकली यस दे कैन क्वालिफाई, लेकिन उसके लिए सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे। इतना ही मैं यहां पर कहना चाहूंगा, बाकी कुछ यहां पर ज्यादा कहना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, अगर कहने की बात आती है प्रेडिक्शंस को लेकर, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सनराइजर्स हैदराबाद यहां पर फेवरेट्स है। और मेरी टेक यहां पर बिल्कुल साफ है कि अगर हैदराबाद ने टॉस निकाल लिया या फिर अगर हैदराबाद पहले बल्लेबाजी कर रही है, वो डेफिनेटली ये मुकाबला निकालेंगे। मुकाबला आरसीबी के लिए तभी बनेगा जब आरसीबी पहले बल्लेबाजी करेगी। ये चीज तो मैं जानता हूं हैदराबाद के साथ। दिस इज द ओनली वे आप उनको यहां पर कुछ ना कुछ डोमिनेट कर सकते हैं या हरा सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। मुझे लगता है हैदराबाद ये मुकाबला निकालने वाले हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप अपनी राय कमेंट में साझा करना ना भूले। वीडियो पसंद आई तो भैया कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।